वंदे पुरुषोत्तमम। अब ये नवदुर्गा में माँ देवी का पूजा शुरू होता है। 9 दिन और 9 दिन में देवी के 9 रूप का पूजा होता है और 9 रूप में 9 भाव हैं और इस 9 भाव से संपूर्ण जगत की रक्षा की जाती है और ये शक्ति का पूजा है। ये शक्ति का पूजा के बिना हम अपने शक्ति को अर्जित नहीं कर पाते हैं, इसलिए साल बार माँ का 2 बार इस शक्ति रूपिणी का पूजा होते हैं। एक बार ठंड में होते हैं और एक बार गर्मी में होते हैं, एक बार काल में होते हैं, एक बार अकाल में होते हैं। इसलिए देवी का बोधन जो किया गया, ये जो गर्मी का जो पूजन होती है ये काल का बोधन है और इससे पहले जो ठंड में देवी का जो पूजा नवदुर्गा होता है वो अकाल बोधन होते हैं। वो जरूरत पड़ने पर उस बोधन को किया गया था। अब हम शक्ति को जब हम देखते हैं, हर व्यक्ति के अंदर 3 शक्तियाँ होते हैं और वो 3 शक्तियाँ को अगर इस रूप में हम समझे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में समझे, या हम इसको गॉड, इसका मतलब जी फॉर जनरेटर, वो उत्पन्न करता है, और ओ फॉर ऑपरेटर, वो स्थिति बनाए रखती हैं, और डी फॉर डिजनरेटर, वो विध्वंस करते हैं, वो संहार करते हैं। तो एक सृजन करते हैं, एक पालन करते हैं और एक संहार करते हैं। एक सृजन करने वाला जो सृष्टा होते हैं और एक पालन करने वाला पालनहार विष्णु होते हैं और संहार करने वाला वो महेश्वर होते हैं। लेकिन इस तीनों में शक्ति का ही खेल है और इस तीनों में शक्ति से ही होते हैं। हमारे जीवन में शक्ति के बिना कोई भी कार्य नहीं होते हैं। जितने भी दैत्य को देखते हैं, जितने भी शक्तिशाली राजा महाराजाओं को सत्य युग में हम देखते थे, वो लोग देवी देवताओं को पूजा करते थे, उनको संतुष्ट करके उन शक्ति को अर्जित करते थे और उस शक्ति को अर्जित करने के बाद उस शक्ति का दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करने से उसका दुर्गामी परिणाम बड़ा अहितकारी होते हैं, वो हमारे मानव कुल के लिए घातक होते हैं और स्वयं के लिए भी वो घातक होते हैं। इसीलिए जो साधना हमें करते हैं, साधना करने का अर्थ ही होना चाहिए हमारी अंदर जो असत का दुर्ग बना हुआ है, शक्ति की आराधना करके सत्य एनर्जी का गेन करना है और उस पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से हमारी अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है और उस अज्ञान रूपी जो सूखा सूखा लकड़ी है और इस लकड़ी में ज्ञान रूपी अग्नि से इसको दग्ध करके, इसको जला करके, इनको राख बना के, इसके भस्मसात करके पंचम तत्व में विलीन कर देना है। इसका अस्तित्व को धूल में मिटा देना है। जब हम ऐसे करने में सक्षम होते हैं तो वास्तव में हम साधना में जयी होते हैं। नहीं तो ये साधना में जयी होने के लिए हमें परम शक्ति की जरूरत होते हैं। हमने चरित्र को देखा, हनुमान के चरित्रों को देखा, उन्होंने शक्ति का भी अर्जित किया। हमने देखा रावण के शक्ति को भी देखा, कंस के शक्ति को भी देखा। इन्होंने साधना के बल पर शक्ति को अर्जन करके इन्होंने दूसरे को पीड़ा देने के लिए और अपने नियम को बाधित करने के लिए, कुकर्म करने के लिए उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन इस शक्ति को दूसरी तरफ हमने देखा, भगवान राम के शक्ति को हमने देखा, हमने हनुमान के शक्ति को हमने देखा भगवान श्री कृष्ण के उस शक्ति को हमने देखा। इस तरह से उस महामानव के शक्ति को हमने देखे हैं एवं महामानव के अनुयायी, उनके जो भक्त स्वरूपा है, उन भक्त ने उन शक्ति को अर्जित करके ये सत्ता के रक्षा के विपरीत जो शक्ति है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, उस नेगेटिव ऊर्जा को विध्वस्त करके वो पथ को प्रशस्त कर देने में सक्षम होते हैं। ऐसा ही जीवन साधना होनी चाहिए। इस देवी माँ की जो पूजा, जो व्रत की जाती है, इसमें हमें ध्यान रखने का जरूरत होता है। व्रत को अगर हम कहें कि व्रत किसे कहते हैं, व्रत का मतलब होते हैं संकल्प होते हैं कि इस बार माँ की पूजा में हमारी जीवन को अंधकारमय करने के लिए, हमारी जीवन को अंधकार की ओर धकेलने के लिए जो दुर्बुद्धि या कुज्ञान हमारे अंदर घर बना चुका है, उस कुज्ञान या दुर्बुद्धि रूपी उस नेगेटिव ऊर्जा को हमें निकाल करके फेंक देना है।
यह हमारा व्रत होना चाहिए, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। ऐसा व्रत और ऐसा संकल्प जब होते हैं तभी ही हमारे जीवन में उस देवी पूजा का सार्थक होते हैं। और देवी मातृ रूपिणी उस देवी का पूजा करके हम मातृशक्ति की अर्जित करते हैं। और मातृशक्ति का अर्जित करने का मतलब होते हैं जगत के संपूर्ण नारी जगत को अपने माँ की तरह देखने के लिए शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। माँ की पूजा करने के बाद नारी के प्रति हमारी दृष्टि समभाव, हमारी दृष्टि अगर सुंदर ना हो, हमारी दृष्टि अगर वो दृष्टि अगर हमारी सुखदायी ना हो और हितकारी ना हो, तो हमारी इस साधना से जीवन में क्या लाभ होगा? जीवन में वो लाभ कुछ नहीं होगा। हमारी जीवन में लाभ को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो शक्ति साधना में हमें लीन होना पड़ेगा। और लीन होकर के उस व्रत पूजा उपवास जो कुछ भी है और सब कुछ सत्ता संरक्षण के लिए है, सत्ता की रक्षा के लिए है और इस मानवता की रक्षा के लिए ही है। क्योंकि मानव धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है और इस मानव धर्म के बिना ही कोई धर्म नहीं होता है। अर्थात मानव धर्म का मतलब ही यहाँ हमें समझना चाहिए समस्त जगत का रक्षा के धर्म, समस्त जगत की रक्षा हमें करना है। परम दयाल ने उन्होंने बताया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः सबकी सुख रहने के लिए बताए हैं और एक को भी दुखी रहने के लिए नहीं बताए हैं। तो सबका सुख, सबका समृद्धि कब संभव हो सकते हैं? ये संभव तब हो सकते हैं जब हम उस शक्ति का उपासना करके उस सत्य को जाने और सत्य को जान करके उस पॉजिटिव एनर्जी को हम गेन करें। जब हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी का भंडार रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी के स्वरूप जो दुर्बुद्धि है, जो कुबुद्धि है, वो हमें ग्रास नहीं कर पाएगा, वो हमसे पराजय होगा और हम सत्य का पताका को वहां पे लहराने में सफल हो पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।